भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी, जो हम सब की प्रेरणा थी, खासकर जो संगीत में जो लोग हैं उनकी सबों की वो प्रेरणा रही और विश्व की एक ऐसी धरोहर रही जिसको न भूतो न भविष्यति, कभी भी इस अपूर्णीय क्षति को पूरा नहीं किया जा सकेगा। बहुत ही व्यथित हूँ इससे और पूरा कलाकार जगत दुखी है। मैं बचपन से ही लता दीदी को फॉलो करती थी। मुझे याद है कि मैं बहुत छोटी थी, तो जब धर्मयुग में उनका पता निकला था, एड्रेस, तो मैंने वो काट के रखा था और मैं उनको चिट्ठियाँ लिखती थी। मेरी आज तक ये आस रही गई कि मैं लता दीदी को सामने से मिलूं। एक आस वो रह गई मन में, बस मिल नहीं पाई। सौभाग्य इतना ज़रूर रहा कि जब मैंने प्यार किया फिल्म में गीत गाया, तो मुझे इस बात की बहुत खुशी थी कि लता दीदी के सारे गाने उसमें थे और मैंने भी उस फिल्म में एक गाना गाया था, कहे तो से सजना। और लता दीदी को भी इस बात से खुशी थी कि उनसे इतर एक मैंने भी उसमें गीत गाया है। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी रही कि मैंने भी शेयर किया उस चीज़ को, पर दुख इस बात का रहा कि मैं सामने से उनसे मिल नहीं पाई। लता दीदी एक ऐसी मणि थी कि विश्व में ऐसी धरोहर का होना नामुमकिन है। मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी कि हमारी लता दीदी को वो फिर से हमारे भारत में उनका फिर से पुनर्जन्म हो। यहाँ के कण कण में तो वो बसी हैं ही, लेकिन वो जब भी पुनर्जन्म उनका जब भी हो तो इसी भारत में हो। वो भारत की आन बान शान, भारत की आन तो वो थी ही, हैं ही, उनकी आत्मा है वो। उनके एक एक गीत जो है 1,000 गीतों के बराबर है। उनके गीतों में जो सुकून है वो शायद कहीं नहीं मिलेगा। वो पुराने गीत, उन्होंने जब भी कोई गीत गाया, हमेशा एक जो पूरे विश्व को कहें, भारत को कहें, तो एक सूत्र में बांधने का काम लता दीदी ने किया। उनके गीतों से कभी किसी जाति विजाति प्रभेद धर्म कुछ महसूस नहीं होता था। लगता था कि वो जब गा रही हैं, जिसके लिए गा रही हैं, बस उसी की हैं। ऐसा कलाकार विरले ही पैदा होता है और शताब्दियों में जाके पैदा होता है। बस मैं तो यही कहूँगी कि ईश्वर लता दीदी को अपने चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति हो और लता दीदी का आशीर्वाद हम सबों को मिलता रहे। ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे। बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ लता दीदी को।